बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम भी रात के जो है ना 11 बज चुके हैं और 11 बजे जो है ना भाई अभी तक यहाँ पे शादी जो है ना एक शादी नहीं है। और हम लोग वहाँ से आ गए थे, लेकिन मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया था। तारिक साहब जो है वो थोड़ा लेट आए थे और यानी कि आज मेडी की रस्म थी ना, तो वो बस ख़वातीन की होती है। मर्द हजरात का काम जो है वो समझ रहे, रात को यहाँ पे झूमर वगैरह वो सारा कुछ था। तो तारिक साहब जो है ना वो बाद में आए हैं और शुएब भाई भी एक दफ़ा आए थे। शुएब भाई हमें छोड़ के फिर वापस चले गए थे। और अभी जो है रात का टाइम है और मैं खड़ी हूँ भाई आप ही के घर की छत के ऊपर ना। तो यहाँ पे भाई ख़वातीन इधर उधर जो है ना वो उधर से देख रही हैं मर्द हजरात की झूमर को वो किस तरह लगा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से सारी ये वाली जो आबादी है ना, क्योंकि यहाँ पे ना 3 शादियाँ हैं, 3 बेटियाँ जिनकी शादियाँ होनी हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं अभी दिखा देती हूँ। एक तो ये वाला घर है जो आप ही लोगों का घर है ना, यहाँ पे शादी होनी है। और दूसरा घर ये वाला है, यहीं से दिखाती हूँ क्योंकि उस साइड पे भी ख़वातीन बैठी हैं, वहाँ से मैं नहीं दिखाती हूँ। और एक घर वो आगे दूर चले जाए ना तो उस साइड पे है। तो यानी कि काफ़ी 3 घर बन जाते हैं, तो तीनों घरों में शादियाँ हैं। तो इस वजह से जो है फिर सारे फंक्शन जो है वो भी उन्होंने इकट्ठे ही किए हैं एक ही जगह पे सारा जो है ना। तो मेरे ख्याल में शादी वलीमा जो होगा वो भी इकट्ठा ही है। तो एक भाई की बेटी दूसरे भाई के घर जाने, उनकी बेटी इधर आए, यानी कि ऐसे वो जाएगा, इस तरह का है। तो यानी कि यापी की बेटी जो है वो उनके बड़े जेठ जो है ना उनके बेटों को दी है और उनकी बेटी इधर फिर अतीक के लिए लिए। तो इस तरह करके है। तो बस अभी फ़िलहाल आज वैसे मेहंदी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है वो सारा लाइटों से सज चुका है। बाकी जो है मैं क्या करूँगी कि आप सबको जो है घर का होम टूर करवा दूँगी कि माशाल्लाह उनका घर जो बहुत प्यारा बन गया। अभी फ़िलहाल बन भी रहा है आस्ता आस्ता करके। तो ये शादी में बस एक दिन रहता है, कल का दिन है और फिर जो है परसों शादी है, समझ लें रात को फिर मेहंदी होगी और उनका काफ़ी सारा काम जो है वो रह जाएगा, वो जो शादी के बाद होगा। तो माशाल्लाह घर जो है वो उन्होंने सारा लाइटों से सजाया। फ़िलहाल नीचे भी ख़वातीन बैठी हैं। उस साइड पे घर के जो है ना फ्रंट पे ना मस्जिद है, माशाल्लाह सारी मस्जिद जो है वो भी सारी लाइटों से सजा दी गई है। बच्चे जो है ना वो काफ़ी टाइम खेलते रहे हैं। यहाँ पे जो है इस साइड पे ये वाली जो है ना गली, ये भी सारी इसी तरह लाइटों के साथ ना सजाई हुई है। ये देखें भाई बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है, साथ साथ में म्यूज़िक झूमर वगैरह सब कुछ जैसे वो होती है ना देहाती शादियाँ, सेम ऐसे ही है। तो हम लोग जो है ना शुएब भाई तो आपको सारा जो है ना वो दिखाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा व्लॉग ना ही बनाएं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि बस अपने व्लॉग। हाँ जी बालों में क्या है बालों में ये क्या है? ये बंदी जो है ना अभी तक नहीं सोई और इसको नींद भी नहीं आ रही, ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। सही हो गया। तो यहाँ पे छत के ऊपर ना चारपाइयाँ डाली हैं और इधर से चलाया है भी पंखा। जिन्होंने यहाँ पे सोना होगा ना वो यहाँ पे सो जाएंगे और जिन्होंने नीचे सोना होगा वो वहाँ पे सो जाएंगे। माशाल्लाह भाई यहाँ पे भी ये सारे अपने क्लोज़ रिश्तेदारों के घर हैं जो सारे जो है ना इन्होंने सजा दी हैं। और यहाँ से होती है भाई आप ही के घर की ना एंट्री, ये उनका मेन गेट है। और यहाँ पे उन्होंने भी काफ़ी सारी लाइटें माशाल्लाह से ना लगाई हुई है, सारा घर सजाया। ये वाली लाइटें बंद हो गई क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना तेज़ चलना शुरू हो गई ना, आंधी थी लेकिन थोड़ा हल्की हो गई, पहले काफ़ी ज़्यादा हुई है। चले भी तो इस टाइम जो है ना रात हो चुकी है बिल्कुल ना भाई, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, रात तो पहले ही हो गई थी। और अब हम लोग जो है ना जा रहे हैं वापसी घर अम्मी के। इधर तो भाई जारी सारी है सारा काम, देवा लोग जो है ना झूमर लगा रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ से लाइटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन हम लोग जो है ना वापसी जा रहे हैं भाई घर, क्योंकि हमने कहा उधर ही जाके घर पे सोएंगे, उधर काफ़ी ज़्यादा जो है ना
सुकून होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बस शोर शोर है। फरा जो है वो शोर में काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है इसलिए। चल भाई, तो इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह जो है वो हो चुकी है। और सुबह जो है अभी हम लोग फिर से अम्मी के घर आ चुके हैं वापस। रात को जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, लेकिन हम लोग फिर यहीं पे आ गए थे क्योंकि वहाँ पे किसी को नींद नहीं आ रही थी ना, शोर काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, मैं करने लगी हूँ इस कमरे की सफाई। एक अभी भी आ गई थी, उनकी बेटियाँ भी आ गई थी, तो हम लोग इधर ही आके रुके। अभी लोग सुबह के टाइम आए हैं, हम लोग रात को ही आ गए थे। और एक एक करके जिसका जैसे जैसे दिल करता गया ना, सभी फिर वापस आ गए इधर अम्मी के घर, अब्बू के घर। तो यहाँ पे सभी को सुकून आता है, जहाँ से भाग दौड़ के आते हैं ना, सबको फिर इधर ही आके सुकून मिलता है। तो हम लोग रात को भी आ गए थे और अभी सुबह सुबह सफाइयाँ चल रही हैं और साथ में नाश्ता, क्योंकि नाश्ता जो है वो हम लोग इधर ही करेंगे, इधर ही खुद बना के, क्योंकि आप ही के पास हमारी फैमिली के अलावा भी बहुत सारे मेहमान हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो भाई मेरी अम्मी के है ना बच्चे, फैमिली, वो भी माशाल्लाह काफ़ी सारी बन जाती है। हम लोग 4 बहनें और 3 बच्चे मेरे, भी यानी कि ना सबको डाल के 20-25 लोग हम लोग बन जाते हैं, ठीक है। इस वजह से फिर हम लोग उधर नहीं रुके, हम लोग आ गए। एक आप जो उनका घर वो पिछली साइड पे, वो तो भाई आ ही गई थी इधर ना, क्योंकि उनका घर ही इधर है और मेरा घर इधर नहीं है। और साथ में दूसरी आप ही का, उनका घर इधर है लेकिन वो उधर शहर में रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना हम लोग वापस आ गए थे। अभी आप ही जो है ना वो गूंद रही हैं आटा, और मैं जल्दी से जो है ना करूँगी इस कमरे की सफाई। एक कमरे की सफाई जो है ना वो की है मेरी भांजी ने। तो इस तरह का मिलजुल के काम वगैरह जो वो कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला है बैठक रूम, तो ये थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि कल सारे इधर ही बैठे रहे। कल जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बस ये एक कमरा है जिसकी वो ना सीलिंग की हुई है, ये सही, यानी कि इसमें गर्मी कम होती है। सीलिंग भी की हुई है, साथ में जो है ना इसकी इस साइड पे भी धूप नहीं लगती, पिछली साइड पे भी, और दूसरी साइड पे भी नहीं धूप लगती, यानी कि, और इस साइड पे भी नहीं लगती। इस साइड पे कमरा है, उस साइड पे आप ही का घर, दूसरी साइड पे कमरा है। तो ये इस साइड से, और इस साइड पे ये सायादार दरख्त है, तो ये जो है ना कवर रहता है। इस वजह से फिर इसकी सफाई पहले करेंगे और फिर बाकी काम करेंगे। सुबह सुबह माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, और इस साइड पे भाई खड़े हुए हैं जानवर, चारा खा रहे हैं। चारा खा नहीं रही, इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि उनके वो बर्तन जो है ना खुरले, उसमें चारा है ही नहीं। डरा दिया। चले भाई, तो इस टाइम जो है ना यहाँ से मैंने सारी झाड़ू वगैरह जो है वो लगा दी, और अभी मैंने की है सारी अच्छे से ना डस्टिंग इसकी, ये सोफ़ों की, और सारी जो है ना मैंने अच्छे से डस्टिंग जैसे मेरी अम्मी करती है। ये धड़ाधड़ सुबह होते ही वो जो है ना क्या लग जाती थी सफाइयों को। चले अच्छे से डस्टिंग करके फिर इसके ऊपर ना सोफ़े पे कपड़ा जो है वो लगा देंगे, क्योंकि तकरीबन सारा दिन सभी जो है वो इधर ही होते हैं, तो फिर जो है सफाई हो तो सुकून माहौल रहता है सारा दिन ना। अभी इसकी सारी सेटिंग करते हैं और फिर जो है ना करेंगे कुछ नाश्ते पानी की तैयारी। कुछ चल रही है, कुछ कर लेंगे मिलजुल कर। हाँ जी, उधर आप ही रात को 1 बजे मैं खट्टा लेकर आई थी। 1 बज गया था जब लस्सी बनाने के लिए खट्टा, क्योंकि सारी फैमिली जो है ना वो लस्सी पीती है, और सुबह नाश्ते में लस्सी ना हो ना तो सब कैसे मुंह बने हुए होते हैं। इस वजह से फिर जो है ना रात को वो भी आप ही ने मुझे किसी के घर से लेकर दिया और मैं लेकर आई। और ये आप ही साथ वाली बेचारी वो सो रहे थे, मैंने कहा अभी खट्टा आ गया, वो डर गई क्या हो गया मैंने कहा मैं खट्टा ले आई, लस्सी ले आई, वो दूध को लगा ले। फिर वो दूध को लगा के रखा, अभी मैं जाकर पूछती पता नहीं वो जमा भी है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट लगाया था ना 1 बजे। और अभी फिर सुबह सुबह जो है ना माशाल्लाह मौसम जो है ना ठंडा ठंडा है। अभी फ़िलहाल सुबह के टाइम तो हमेशा ठंडा ही होता है, लेकिन फिर बाद में जो हाल होता है ना खैर नहीं होती है सबकी। तो सुबह ही भाई ठंडी हवा, और सूरज जो है वो भी अभी से निकल रहा है, बहुत तेज़ तेज़ इधर से नज़र आ रहा है।
लेकिन दरख्तों की वजह से डायरेक्ट सूरज जो है ना वो नहीं आता, क्योंकि आगे सारे ये ना दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई जो है वो मैंने कर ली, और अभी मैं पूछने जा रही हूँ लस्सी। आप इसी की उन्होंने बनाई है। रात को वो खटा जो लगा के रखा था वो दूध जम भी गया था या नहीं, यानी कि लस्सी बनी भी है या नहीं। फ़िलहाल तो वैसे मड हाउस जो है ना उसका भी हाल बुरा हो चुका है, सारी सफाई करने वाली है, क्योंकि रात को ना हल्की हल्की सी आई थी आंधी। लेकिन ये है कि उस वाले घर की सारी सफाई की, अभी यहाँ से करते करते टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और फिर टाइम जो है वही तो नहीं है आजकल ना। ये बेचारी एक ही मुर्गी फिर रही है, इसका साथी कोई नहीं है इसलिए परेशान है। चले भाई, यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना दूध निकालने का टाइम हो चुका है, और इसके लिए आ चुके हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, चरवी। क्या हाल है छोटे मियाँ? छोटे मियाँ ठीक हो? ठीक हो 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 ठीक हो। चले भाई, तो यहाँ पे आ चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, तुकले तुकले बोलते हैं। ये जो मकई के दाने ऊपर से उतार लिए जाते हैं और बाकी जो खाली बचता है, इससे जलाना है तंदूर। कुछ बच्चों ने रोटी तवे की खानी है और बड़ों ने तंदूर की खानी है, उसके हिसाब से आपने क्या तंदूरी जला दो, क्योंकि ना इसके जलने पे ना काफ़ी सारा टाइम लगता है। मैं पहले वो ले आई थी, लेकिन ये ना तो कम पड़े हुए थे, थोड़े से थे, इसलिए मैं फिर और लेकर आई हूँ। उधर अम्मी लोग ना स्टोर में रखे हुए। मैंने कहा ये अच्छे हैं ना, साफ़ सुथरा माहौल है, चाहे बंदा इसको हाथ से लगा भी दे तो कोई वो नहीं होती, बजाय वो गोबर को हाथ लगाने के ना, बस कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। चले भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तंदूरी हमने जला दी है। बस ये जलने पे थोड़ा सा ना लगेगी टाइम, तब तक मैं जो है सेहन की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। असल में हमारी जो अम्मी जान है उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से फिर बेटियाँ जो है, इधर से कोई आई उसने काम कर लिया, कोई इधर से आई उसने काम कर लिया, और साथ वाली जो है वो तो फिर समझ ले परमानेंट है जो सही उनके साथ, फिर सारी घर की जिम्मेदारी उनको वही संभालती। ये तंदूरी जलती है ना, आप ही जो है वो बना लेगी उस पर तवे पे रोटी, और मैं इधर तंदूरी पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना तंदूरी जो है वो जल चुकी है, और फिर मुझसे रहा नहीं गया कि मैं जो है ना झाड़ू ना लगाऊं। माशाल्लाह इतना प्यारा घर है, तो ना सारा इसमें वो हुआ पड़ा है कचरा वगैरह ना। ये ऊपर कीकर की लौंग जो होती है ना वो गिरती रहती है सारे दिन, और रात को वैसे भी आंधी आई थी। मैंने कहा चलो जितनी हो सकती है ना उतनी सफाई। अच्छा, ये तो फिर बड़ा अजाब है आंधी का मसला बन जाता है ना, फिर ये होता है कि सारी हर चीज़ इधर उधर हो जाती है उनका। चले भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी सफाई जो वो होगी, उसमें ना सारा पानी का छट्टा लगा दिया। तारिक साहब ये गिर ना जाए, वो टेबल आगे कर दें, टेबल टेबल आगे करें। तो माशाल्लाह देखिए कितना सुकून माहौल बन गया है ना। बस थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि सफाई जो है वो हो जाए, तो बस सफाई किया, ऊपर से भाई ने पानी लगाया, यहाँ पे हमने ना 4 पहिए डाल दिए। बस सफाई करते करते इधर मेरा तंदूर जो है वो भी तैयार हो चुका है, और बस अभी चलते हैं, हाथ धो के जो है ना फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। आगे करें ना थोड़ा सा, फिर वो गिरेगी नहीं मैं यहाँ से थोड़ा सा लगा लूँ, ये पड़ा हुआ है थोड़ा। चलिए भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है ये आप ही ने निकाला है, थोड़ा सा अम्मी लोगों के लिए और थोड़ा सा वो अपने लिए। चलिए भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तंदूरी हमारी जो है वो जल गई थी, और अभी हम लगा रहे हैं रोटियाँ। मैं काफ़ी टाइम के बाद लगा रही हूँ, फिर थोड़ा सा मुझे मसला बनता है साथ में। वैसे हाय हाय हाय, आप ही खड़ी हुई हैं। तारिक साहब कह रहे हैं मर गए हैं हूँ तंदूरी दी रोटी नसीब नहीं होनी।
टेंशन नहीं ले, जब बंदा लगाने लग जाता है ना तो फिर वो लगाता ही रहता है। मैं कौन शादी हो गई तो मैंने लगानी ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे जो है ना रोटी हमारी जो है वो बन चुकी हैं, और अभी हम इस पे मक्खन कम है, कुछ डालडा भी ऐड किया है ना, निरोल मक्खन नहीं खाना। थोड़ा थोड़ा काला है कि नहीं महसूस होना। हाँ इसका कलर ज़्यादा ब्राउन है, हमारे वाला थोड़ा वाइट वाइट है। ये एक पुराना बी है ना, नया बी दिया अपनी गंदा में। वो मांग रही है रोटी आगे वो इधर पाके। ये लो भाई, ये बेचारी ना, इधर आ जाओ, इधर 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 साइड पे, साइड पे डर दी है रोटी चेंदी। तो यहाँ पे रोटियाँ जो है वो मैंने रख दी हैं डिब्बे में, और साथ में आ चुका है माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का लसूड़े, आम और मिर्च का अचार। इसको हाँ जी वही ना मैं कह रही थी, मैंने कहा यहाँ से लसूड़ा मिलता है हमें भी मिल जाए, हम भी इस दफ़ा डाल लेकिन मैं खुद नहीं। हाँ ये भी आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं बनता। दो हाँ उधर से मंगवा लेंगे, ये भी बात आपकी ठीक है। सही, चले मैं अम्मी के लिए सेवइयाँ जो है वो कर लूँ। नाश्ता तैयार है, आप ही जो है वो नाश्ता देंगी और मैं यहाँ पे उनके लिए सेवइयाँ बनाऊंगी, क्योंकि उनका मैदा थोड़ा ठीक नहीं, वो रोटी कम खाती हैं। ये जो घर की बनी हुई सेवइयाँ ना, ये वो हैं, पहले इनको जो है ना भून लेंगे थोड़ा सा और फिर इसको पकाएंगे। चले भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयाँ भी हो गई और नाश्ता भी हो गया, सब फ्रेश भी हो गए, और अभी जो है ना, हाँ जी, तो मैंने कहा चले व्लॉग जो है इसको आगे भी बना लेते हैं, क्योंकि काम करते करते फिर जो है ना टाइम का पता ही नहीं चलता। बच्चे जो हैं वो भाई बड़ी मुश्किल से उठे हैं, इनको मैंने अभी उठाया है और फजर और मोहम्मद सुबहान को मैंने नहला के फिर इनको नाश्ता करवाया, और ये इसके पीछे लगा हुआ है। सुबह सुबह जो है ना इसको मैंने फिर कपड़े इसके ना चेंज करवाए, कल इसने नहीं किए थे, लेकिन फजर बेटी जो है ना उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। ये फ़ाख्ता है, फ़ाख्ता फ़ाख्ता, इसको पानी इसने डाला है और ये डाल रहा है इसको बाजरा। अब इसको नहीं करो ना, ये कमज़ोर है, इसकी सेहत ठीक नहीं है ना, पर बंद कर दो, हवा लग जी। मैंने तो पानी पिया मम्मा, ये ना ये चूंझे नहीं मारती, मैंने इसको चूंझा और हमने हाथ पर रखी, इसने प्यार से चूंझ पीछे हटा ली, प्यार से चूंझ पीछे डाली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मोहम्मद सुबहान कह रहे हैं कि ये बहुत शरीफ सी है, चूंचे नहीं मारती है और मेरे साथ बहुत प्यार करती है। शरीफ है ना, सही है। अब इसको बंद कर दो ना, फिर इसको कोई चीज़ वो ना करे, खा ना लेना। यहाँ पे भाई ये इतना बड़ा गुल्लक किसका हो सकता है जिसने इतना बड़ा गुल्लक लिया और फिर यहाँ से तोड़ भी दिया। मम्मा हाँ जी मामा, आप तो पता ये मामू तैरा था, ये इसको ना हम लोगों ने ना दरिया पर छोड़ाना है। दरिया पे छोड़ाना है? हाँ। क्या आप दरिया पे ना छोड़े, मुझे दे दें, सही, हम दरिया पे छोड़ देंगे। वैसे तो अभी दरिया जो है वो हमसे भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया। आप लेटे छोड़ देना। हाँ चलिए ठीक हो गया, अभी आ जाओ आप हैं, इस तो बंद कर दो वरना ये जो है वो चला जाएगा। चले खैर, इधर भी हो रहे हैं कपड़े वगैरह सिलाई, शादी का दिन हो और दिन आ जाता है, जो दर्जन बेचारी होती है ना उसका कोई हाल नहीं होता, वो बस क्या है कि कपड़े सिलाई कर रही होती है। तो बड़ी मेरी सिस्टर जो है वो माशाल्लाह से कपड़े सिलाई कर लेती हैं, तो मैंने तो नहीं उनसे सिलाई करवाया, लेकिन दुल्हन के कुछ 3-4 सूट ज़्यादा नहीं सिलाई किए, टाइम कम होने की वजह से काफ़ी सारे काम जो है वो रह गए थे। 3-4 सूट जो है उनके सिलाई किए, बाकी जो है ना वो कह रहे हैं भाई बाद में आस्ता आस्ता करके सिलाती रहेंगी। हैं तो काफ़ी सारे जहेज़ में आपको पता है कपड़े होते हैं, लेकिन ये है कि फिर सिलाई जो है वो कम ही हुए हैं। तो साथ में इधर वाली आप ही जो है उनके सिलाई की हैं। क्या हुआ? ये दूल्हा साहब आ गया है। क्या हाल है दूल्हा साहब, ठीक हो? कह रहे थे अतीक कौन है, मैंने कहा भाई 1000 बार बताया अतीक मेरा भांजा है। ये मेरे भांजे बेचारा जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, अभी इसकी शादी की जा रही है चले कोई नहीं, सब इसके लिए भाई दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसके जो है ना इसके लिए क्या करे सारे मामलात जो है ना वो आसान करे। हवा माशाल्लाह काफ़ी चल रही है। अतीक बेचारा जो है ना जब उसको कहते हैं शादी शादी वो शर्माता ही रहता है।
इधर लग चुकी है मशीन और धड़ाधड़ भाई कपड़े वगैरह जो है ना वो धोए जा रहे हैं, साथ के साथ कपड़े जो है ना वो भी धो रहे हैं। यहाँ पे भाई ये ना इनका जो क्या है, इसका नाम है जॉनी, ये इधर आके सोया हुआ, हमारा मानी बेचारा मिल नहीं रहा। और ये हाल हो चुका है भाई कपड़े, कल बारात शादी करीब आ गई है लेकिन कपड़े जो हैं वो इधर बस पड़े हुए हैं ना, सिलाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहनों के कपड़े भाई जो है ना उन्होंने लिए, मैंने तो उनकी कोई शॉपिंग वगैरह जो वो देखी नहीं, मैंने कहा चले जब वो पहनेगी तो देख लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हैं माशाल्लाह, बस अभी आप ही लगी हुई है सिलाई करने में, तो बस सिलाई धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला भाई न्यू ट्रेंड आजकल चला है, मुझे नहीं पता यूट्यूबर को लेकिन बच्चियाँ जो है ना उनको पता है, मेरी आप ही की बेटियाँ ने ना माशाल्लाह ये भी लगाए हैं। मेरी बेटी को भी बना के फिर देने थे आप लोगों ने, हैं चले खैर हमने ये वाले जो है ना माशाल्लाह आप ही लोगों ने बनाए हैं, पैरेट कलर पे बड़ा ही प्यारा, वाइट पे मैंने काफ़ी बड़ा प्यारा लगता है, मैंने वाइट पे देखा है वो टिकटॉक पे। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें वो बना रही हैं। अच्छा ये ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे चिपक जाते हैं या वो सुई के साथ लगाते हैं? अच्छा 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 अच्छा, इसके साथ वो पक्का करना है। चले ठीक हो गया, चले भाई टाइम कम है, चलो कोई नहीं करें। चले भी तो यहाँ पे जो है ना हम लोग भी जा रहे हैं बारात के लिए ना कपड़े लेने के लिए। तो आप या मेरी बहनें जो है उन्होंने कपड़े लिए हैं, बड़ी आप ने अपनी बेटियों को लिए हैं। तो वो ना मैंने कहा चलो मुझे दिखा दें, साथ में मैंने उनसे पूछ भी लिया कहाँ कहाँ से लिए हैं, मार्केट का बाज़ार यानी कि कहाँ से किस शॉप से लिए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल उनसे ली है ताकि हमें भी पता, क्योंकि हम लोग तो इधर से शॉपिंग नहीं करते ना, हम लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं। पहले जाते थे शादी से पहले, वो भी बड़ी आप ही करके लेकर आती थी। तो ये तो लिया ना आपने सूट, उसका तो सिलाई हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने लिए अपनी बेटियों के लिए ना रेडीमेड सूट, ये वज़नी कितनी है, ये तो फिर मुझे खड़े होकर दिखाने पड़ेंगे ऐसे करके माशाल्लाह उनकी बेटियाँ जो है ना वो अब हमारे जितनी हैं ये देखिए जिन्होंने ससा भी पाले उन साड़ी रेडियाँ हो गई हैं, ये ब्लैक कलर में। और ये गर्मी तो है लेकिन फिर आपको पता है कि जो लड़कियां ना उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई फैंसी ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि लॉन के सूट जो है वो फैंसी नहीं होते ज़्यादा, वो बिल्कुल सिंपल और सादा से होते हैं। सोना है बाजी माशा हैं। यहाँ पे आते ही भी ये बच्चे जो है ना इनको एक तो टीवी मिल जाता है और साथ में इनको मिल जाता है मोबाइल। माशाल्लाह माशाल्लाह आज हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी है। और ये वाले जो फूल है ना इनको देख के तो वैसे ही सुकून मिलता है, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पे फूल जो है ना यहाँ पे नहीं, इधर जहाँ पे गर्मी पड़ती है ना वहाँ पे समझ ले ख़त्म हो जाती है, बस ये वाले फूल हैं। तो मैंने जो है देख ली हैं आप लोगों, तारिक साहब मैंने आप ही से पूछे ना, सारा मशवरा तो उनसे करना था कि कहाँ से कपड़े लेने हैं कहाँ से नहीं लेने हैं, ये सारी डिटेल तो उनसे मैंने लेनी थी। बाकी मैंने उनके सारे कपड़े फरोल के देखे हैं कि कैसे लिए हैं कैसे नहीं लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको पता है मैंने कभी किसी की बराबरी नहीं की, ना मैंने ये कहा कि मेरे कपड़े फ़लाँ से अच्छे होने चाहिए, मुझे जो मिले मैं वो पहन लेती हूँ क्योंकि मैं एक मलंग बंदी हूँ। मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची कि मेरा मेकअप हो ये हो वो, चाहे तारिक साहब कह रहे हैं कि मलंग हो तो हमारे लिए दुआ कर दो कि गर्मी कम हो जाए। मैंने ये चीज़ कभी आप लोगों ने नोट भी किया होगा व्लॉग में, मैं हमेशा सादा कपड़ों में ही रहती हूँ। और इवन के जो शादी हमारी होती है ना, शादियाँ वगैरह फंक्शन वगैरह, उन पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ओवर कपड़े ना लूँ, सादा कपड़े में रहती हूँ। बाकी मैंने वैसे उनसे पूछा है, उन्होंने मुझे बताया कि कम रेट पे आपको फ़लाँ जगह से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो वहाँ से कपड़े लेते हैं वो थोड़े रेट ज़्यादा है। जो उन्होंने मुझे बताया चीज़ अच्छी होती है, ये भी चीज़ कपड़े ले खराब तो नहीं हो। हाँ जी ये बात है आपकी है, कपड़े शादी वाले टांगे रखो ना, गर्मी के सीजन में ख़राब हो जाते हैं। ख़राब नहीं हो, लेकिन उनकी बेटियों ने पहने में माशाल्लाह लोन के कपड़े, तो वो उनकी प्राइस बता रही हैं। तो वो जब उन्होंने ईद उल फितर पे लिए उन्होंने पहने रखे हैं, लेकिन अभी उनका कलर सब कुछ सेट है। डन करेंगे अभी चले, वो उन्होंने बताया ना अभी हम लेकर जा रहे हैं, वो दूल्हा साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं ना, तो साथ में शुएब भाई भी जाएगा। तो फिर हमने इस जुत्ती के साथ आधी शादी अटेंड कर ली है और आधी रहती है वो अभी नवी लेनी है। कोई नहीं, जुतियाँ क्या वेखिए राती किसे वेखिए नहीं जुतियाँ। हाँ जी आपने लेनी नहीं लेनी है। मैंने कहा वो आपका जो सूट है वो उधर हम करवा लें प्रेस कहीं से। नहीं मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ना, वो कपड़े खड़े खड़े होने चाहिए ना सुबह खड़े खड़े कपड़े पहन के सारे जो माया निकलना है ना गर्मी में। चले खैर इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।